इलॉन मस्क एक दुनिया का वो नाम जिसने खुद के बलबूते पर मेहनत से एक अलग ही दुनिया कायम की है, चाहे वो टेस्ला इलेक्ट्रिक कार हो या स्पेस टेक्नोलॉजी हो। और ऐसे इंसान से बातें करना या ऐसे इंसान ने आपके ट्वीट के जवाब देना यानी सोने पे सुहागा, ऐसा हुआ है। पुणे का एक इंजीनियरिंग का छात्र प्रणय हमारे साथ है, जिसके साथ इलॉन मस्क, जी हाँ इलॉन मस्क बातें करते हैं ट्वीट के जरिए। जी प्रणय, कैसे लगा आपको कि जब पहली बार इलॉन मस्क ने आपके ट्वीट का जवाब दे दिया? ये सब शुरुआत हुई 2018 में। तो 2018 में जब मैंने उनको ट्वीट किया था तब मुझे लगा नहीं था कि वो रिप्लाई करेंगे। और 2018 में मैं सेकेंड ईयर में था, सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में था। अभी तो इंजीनियरिंग पास आउट हो चुका हूँ, अभी मैं टीसीएस में काम करता हूँ। जब मैंने उनको ये किया था, ट्वीट किया था, तो उन्होंने कुछ ही मिनटों में रिप्लाई दिया था। तो बहुत ही मतलब मैं खुश हो गया था। मैंने मतलब जो ट्वीट का रिप्लाई है वो मॉम डैड को दिखाया, बाद में फ्रेंड्स को दिखाया कॉलेज क्यों में। खुश हो गए? नाचने लग गए थे क्या? हाँ, उसी टाइप का मतलब रिएक्शन था, क्योंकि इलॉन जो है मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, मेरे रोल मॉडल है इलॉन। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था जब उन्होंने मतलब मुझे रिप्लाई किया था। तो आई वॉज ओवर जॉयड एट दैट टाइम, आई वॉज डांसिंग। तो ये मैंने फिर जो स्क्रीनशॉट है वो रिलेटिव्स वगैरह को भी भेजा, फ्रेंड्स को भी दिखाया। तो उन्होंने बोला कि वेरीफाई कर ले वेदर दिस इज़ ट्रू इलॉन मस्क और नॉट। किसी ने बोला कि मजाक तो नहीं कर रहे हो प्रणय? हाँ वही, वो उन्होंने बोला कि मतलब ये हो नहीं सकता है, एक बार देख ले कि मतलब इलॉन का ही अकाउंट है या नहीं है। पार्टी वार्टी देनी पड़ी क्या? नहीं, पार्टी तो नहीं दी। पार्टी तो जब इलॉन के साथ काम करूंगा तभी दूंगा, उनको बोला वो मैंने। भी एक सपना है। हाँ, वो भी एक सपना है ऑब्वियसली। इलॉन के अंडर मेरे यूथ, मतलब मैं एक यंगस्टर काम करूंगा तो बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा, लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत ट्रेमेंडस है उनके अंडर काम करने के लिए। तो ऑब्वियसली वो एक एम्बिशन है मेरा। क्या था वो, क्या वजह थी कि जो आपने इलॉन को वो ट्वीट किया? ऐसे ही मतलब मैं जो है रेडिट ब्राउज़ कर रहा था। मैं रेडिट काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मैं रेडिट ब्राउज़ कर रहा था। वहाँ पर मुझे एक इंटरेस्टिंग फीचर लगा, एक यूज़र ने डाला था। तो वो मैंने सोचा कि मतलब इलॉन को कम्युनिकेट किया जा सकता है, क्योंकि इलॉन इज़ एक्टिव ऑन ओनली वन सोशल मीडिया विच इज़ ट्विटर। तो उनको मैंने सिर्फ टैग किया, ट्वीट किया, टैग किया। और कुछ ही मिनटों में मतलब उन्होंने जब रिप्लाई दिया, रिप्लाई में ये स्टेट किया कि मतलब ये जो फीचर है दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द टेस्लाज इन द कमिंग अपडेट, इन द नेक्स्ट अपडेट। तो बहुत ही मतलब अच्छा लगा मुझे तो। तो वो एक ट्वीट पे बात खत्म हो गई या आपकी बातें चल ही रही है? नहीं, बातें अभी भी मतलब चलती है। मतलब ट्विटर का एल्गोरिदम कैसा है कि इलॉन जिसको मतलब ज़्यादा लाइक या रीट्वीट या रिप्लाई करता है, उनके वो बंदे के ट्वीट्स जो है इलॉन के फीड में दिखते हैं। तो मेरे साथ भी अभी वही केस हुआ है। मतलब इलॉन ने मुझे काफ़ी बार रिप्लाई भी किया है, मेरे ट्वीट्स पे रीट्वीट और लाइक भी किए हैं। तो ट्विटर एल्गोरिदम मेरे ट्वीट्स को जो है ऑटोमेटिकली इलॉन के फीड पे पहुंचाता है। तो उसकी वजह से इलॉन मल्टीपल टाइम्स मेरे ट्वीट्स को देख पाते हैं। मतलब इलॉन फाइंड्स माय ट्वीट्स इंटरेस्टिंग एंड इंट्रीगिंग एंड इट कॉट हिज अटेंशन, और उन्होंने फिर रिप्लाई, कंटिन्यूस रिप्लाई देना चालू किया। इनफैक्ट 2020 में डायरेक्ट मैसेजिंग डीएम्स पे भी हमने, ट्विटर पे डीएम्स पे भी हमने बातें करनी चालू करी थी। उसकी लाइफ के बारे में, कैसे वो ग्रो हुए, कितनी मेहनत की, इसके बारे में भी बताया? क्योंकि लोगों में एक ऐसी धारणा थी कि ये बहुत अमीर खानदान से है। हाँ, ये हमने इसके बारे में भी टच किया था, ये टॉपिक पे भी। क्योंकि ये जो मिथ है ये काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। क्योंकि एक यूएस के नामचीन पब्लिकेशन ने पब्लिश किया था कि इलॉन बिलोंग्ड फ्रॉम अ रिच फैमिली। उनके जो इलॉन के जो फादर थे, ही ओन्ड एन एमरल्ड माइन। तो हमने ये डिस्कस किया था कि साउथ अफ्रीका में ऐसा कुछ था आपके पास। तो इलॉन ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, दिस इज़ फॉल्स। इनफैक्ट वो जो जर्नलिस्ट है जिन्होंने पब्लिश किया इलॉन के बारे में वो आर्टिकल, इलॉन ने उनको भी कांटेक्ट किया था सेइंग कि ये फॉल्स है, ये आर्टिकल को एडिट करो या तो फिर कम्प्लीटली टेक इट डाउन। तो वो जर्नलिस्ट ने इलॉन को रिप्लाई नहीं दिया फिर। अच्छा, ये बताइए कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी में उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, जबकि उसके करीबी दोस्त उसे मना कर रहे थे, वो सारी जर्नी, वो सफ़र कैसा रहा उनका? तो जब इलॉन 2002 में स्पेसएक्स चालू कर रहे थे, इलॉन के एक दोस्त ने अपेरेंटली वीडियो फुटेज कंबाइन किया सारे रॉकेट्स ब्लो होने का, सारे रॉकेट्स बर्स्ट होने का। और इलॉन को बोला कि दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया, यू शुड नॉट पुट योर एंटायर लाइफ सेविंग्स इनटू स्टार्टिंग अ प्राइवेट रॉकेट कंपनी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो बट स्टिल इलॉन बिलीव्ड इन हिज ओन रीजनिंग रादर देन कन्वेंशनल विजडम। और
उन्होंने चालू करके दिखाया, और अभी वी आर सीइंग फैल्कन 9 रॉकेट लॉन्च एंड लैंड एवरी डे, एवरी वीक ऑलमोस्ट। और अभी उनका जो स्टारशिप सबसे पावरफुल और सबसे टॉलेस्ट रॉकेट है ह्यूमैनिटी में जो जिन्होंने बनाया है, तो वो अभी मार्स पे ह्यूमंस को लेके जाएगा बिफोर 2030। ये उनका प्लान है अभी। अच्छा, ये बताइए कि जो यूक्रेन में लड़ाई चल रही है उसके बारे में उन्होंने जो भी वहाँ के लोगों को मदद की है उसके बारे में आपने उनसे कुछ बातें की है या कम्युनिकेट किया है? जो स्पेसएक्स और इलॉन ने स्टारलिंक के टर्मिनल्स जो सेंड किए हैं यूक्रेनियन सिटीजन्स और यूक्रेनियन गवर्नमेंट को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने इसके बारे में इलॉन को अप्रिशिएट भी किया था डीएम्स पे, सेइंग दैट ये जो आप कर रहे हो दिस इज़ वेरी काइंड एंड दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग टुवर्ड्स एवरीवन इन द ह्यूमैनिटी। तो उन्होंने मतलब रिप्लाई भी किया था बाय हार्ट रिएक्शन। और जब आपने कभी पूछा इलॉन को कि भारत के बारे में वो क्या सोचते हैं या भारत में उनकी कंपनियां लाकर प्रस्थापित करना, यहाँ के युवा वर्ग या जो इंजीनियर्स हैं, जो माइंडसेट्स है उनको टैप करना, उसके बारे में क्या सोचते हैं? इलॉन ने मतलब ये काफ़ी ज़्यादा क्लियरली स्टेट किया है कि ही ट्रूली अप्रिशिएट्स इंडियन टैलेंट। जो भी इंडियन टैलेंट यूएस में आके उनके कंपनीज टेस्ला या स्पेसएक्स या न्यूरालिंक या बोरिंग कंपनी में काम कर रहा है, बहुत ही हार्ड वर्किंग इंजीनियर्स होते हैं इंडिया, ये वो भी जानते हैं। तो ऑब्वियसली इलॉन इज़ वेरी अप्रिशिएटिव टुवर्ड्स इंडियन इंजीनियर्स। और रिगार्डिंग टेस्ला इन इंडिया, वो अभी मतलब थोड़े गवर्नमेंट चैलेंजेस चल रहे हैं। जैसे ही मतलब गवर्नमेंट, इलॉन और टेस्ला एक विन विन सिचुएशन पे लैंड करता है, तभी मतलब टेस्ला लॉन्च हो गए। अभी यू कैन सी टेस्ला कार्स बीइंग टेस्टेड इन पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर। यहाँ पर टेस्ला कार्स जो है टेस्ट हो रहे हैं, बट अब तक कोई प्लांट वगैरह नहीं आया है उनका जो गीगा फैक्ट्री होता है। और एक सपना आपका कि इलॉन को वाकई में जाके मिलना, आपको लगता है कब तक पूरा हो जाएगा? ये कब तक पूरा होना तो मतलब यू नेवर नो, बट डेफिनेटली मेरा प्लान जो है, हाँ पूरा होगा वो तो मतलब आई थिंक मतलब हो जाएगा पूरा। तो मेरा मतलब प्लान है टू परस्यू फर्दर एजुकेशन इन द डोमेन्स ऑफ एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग। इनमें मैं मास्टर्स करना चाहता हूँ यूएस से। तो जब मतलब व्हेन आई एम इन यूएस आई इंटेंड टू मीट हिम, तभी मेरा मतलब प्लान है कि उनसे फिजिकली एक बार इंटरेक्ट करना है। यह है प्रणय पाठोले पुणे के, जो कि एक इंजीनियर है, और ये वो भाग्यशाली है जिनके ट्वीट का रिप्लाई इलॉन ने दिया हुआ है। लेकिन बात वहाँ तक नहीं थमी, अब इलॉन इनके दोस्त बन चुके हैं और दोनों काफ़ी समय ट्विटर पे डायरेक्ट डीएम के द्वारा बातें करते रहते हैं।